नमस्कार। आप सभी का और एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अभी हम पढ़ेंगे अशोक के फूल निबंध से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि परीक्षाओं में बार-बार पूछा जाता है। अशोक के फूल निबंध जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखित है। चलिए शुरू करते हैं। पुष्पित अशोक के फूल को देखकर लेखक का मन कैसा हो जाता है? उदास हो जाता है, क्योंकि अशोक के फूल को अब पहले जैसे सम्मान नहीं मिल रहा है। गंधर्व देवता ने लाखों मनोहर पुष्पों को छोड़कर कितने पुष्पों को अपने तूनीर में स्थान दिया था? 5 पुष्पों को अपने तूनीर में स्थान दिया था। तूनीर यानी होता है तरकस, जहाँ पे बाण रखा जाता है। लाल-लाल पुष्पों के मनोहर स्तबकों में कैसा भाव है? मोहक भाव है, मनमोहक, आकर्षक। भारतीय साहित्य में अशोक के फूल का प्रवेश और निर्गम दोनों कैसा है? विचित्र नाटकीय व्यापार जैसा है। किसके पूर्व इस पुष्प का कोई नाम ही नहीं जानता था? कालिदास के पूर्व, यानी कालिदास से पहले इस पुष्प का कोई नाम तक नहीं जानता था, ना ही साहित्य में इसका कोई जिक्र किया गया था। कालिदास के काव्य में पुष्प का प्रवेश किसकी भांति है? नववधू के गृह प्रवेश की भांति है, क्योंकि जिस प्रकार एक नववधू घर में प्रवेश करती है, आकर्षक लगती है, ठीक उसी प्रकार एक अशोक के पुष्प का प्रवेश नववधू के गृह प्रवेश की भांति है। कालिदास के काव्य में किसकी प्रतिष्ठा के बाद पुष्प को साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया था? मुसलमानी सल्तनत के बाद पुष्प को साहित्य के सिंहासन से उतार दिया गया था। अशोक के फूल को कालिदास से मिला सम्मान कैसा था? अपूर्व था, अद्वितीय था, अद्भुत और विलक्षण था, कह सकते हैं। अपूर्व यानी इससे पहले, कालिदास से पहले अशोक के फूल को सम्मान नहीं मिला था। अशोक के फूल किसके मन में क्षोभ पैदा करता था? महादेव के मन में, क्योंकि अशोक का फूल इतना सुंदर, इतना आकर्षक और इतना मनमोहक था कि देखने वाले का मन विचलित हो जाता था। इसीलिए महादेव के मन में भी इस फूल को देखकर क्षोभ उत्पन्न होने लगता था। अशोक के फूल कोमल कपोल पर किसके रूप में झूलता था? यहाँ पे रूपों की बात हो रही है। कोमल कपोल, कपोल यानी कि गाल। ये अशोक के फूल कोमल गाल पर किसके भांति झूलता था? कर्णा वसंत के रूप में। कर्णा वसंत यानी बाली, कान के बाली, कर्ण फूल कह सकते हैं। तो ये अशोक के फूल जो हैं, कर्ण बाली यानी कान के बाली के रूप में कोमल गाल पर झूलता था। और ये फूल इतना आकर्षक था कि इसे कर्ण फूल के रूप में भी प्रयोग किया करते थे और बालों में भी लगाया करते थे। अशोक के फूल किसके चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था? मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मन में, यानी कि एक प्रियतम के मन में भी इस पुष्प को देखकर भ्रम पैदा हो जाता था। अशोक के फूल मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था। इस पुष्प को देखकर अपने प्रियतम की याद आना स्वाभाविक है। अशोक के फूल किसके समान झम से रंगमंच पर आता है? कुशल अभिनेता के समान। यहाँ पे अशोक के फूल का बहुत ही सुंदर वर्णन और चित्रण करने का प्रयास किया गया है कि ये कितना आकर्षक था, पहले कितना मनमोहक था और इसकी महत्ता ही कुछ अलग थी। एक तरंगायत पत्र वाले निफूले पेड़ को कहाँ अशोक कहा जाने लगा? उत्तर भारत में, यानी कि एक तरंगायत पत्र वाले निफूले पेड़ को कहाँ यानी किस जगह पे अशोक कहा जाने लगा?
कहाँ नहीं होगा, कहा जाने लगा। यानी जिस फूल को कितना इज्जत, कितना सम्मान मिलता था, लेकिन उत्तर भारत में इसे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक अशोक का फूल कहा जाने लगा। यानी बिना सम्मान के। किसने? ठीक ही सुझाया कि गंधर्व और कंदर्प एक ही शब्द के भिन्न-भिन्न उच्चारण हैं। किसने कहा? पंडितों ने कहा। कंदर्प किस देवता का नाम हो गया? कामदेव देवता का हो गया। किस देवता का? काम देवता का नाम कंदर्प हो गया। किसने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि ये भारतवर्ष महामानव समुद्र है। किसने शिव पर बाण फेंका था? मनोजन्मा देवता ने शिव पर बाण फेंका था। और ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये निबंध से बनाने का प्रयास मैंने किया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसी तरह के प्रश्न आते हैं। जहाँ मूठ थी वह स्थान रुक्मिणी से बना था। वह टूटकर धरती पर गिरा तो कौन सा फूल बन गया था? मूठ यानी जब एक बाण, एक धनुष को जब पकड़ते हैं अपने मुठ से, तो वह स्थान जब टूटा तो वो कौन सा फूल बन गया? चंपे का फूल बन गया था। हीरे से बना हुआ नाह स्थान के टूटने पर कौन से पुष्पों में बदल गया? हीरे से बना हुआ जब नाह स्थान जब टूटा तो वह कौन सा फूल बन चुका था? मौलसरी के मनोहर पुष्प बन गया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि कौन सा स्थान टूटने पर कौन सा फूल बन गया। मूठ वाले स्थान टूटने से चंपे का फूल बना। हीरे से बना हुआ नाह स्थान के टूटने से मौलसरी के पुष्प बन गया। स्वर्गीय वस्तुएं किससे मिले बिना मनोहर नहीं होती हैं? धरती से। जब तक चाहे वो स्वर्ग से ही उतरी हुई वस्तु क्यों ना हो, जब तक वो धरती में ना मिले तब तक वो मनोहर नहीं होती है। जिस प्रकार की एक धनुष, एक बाण टूटकर धरती पर जब गिरा तो अलग-अलग पुष्पों में परिवर्तित हो गया। इसीलिए कहा गया है कि स्वर्गीय वस्तुएं धरती से मिले बिना मनोहर नहीं बनती है। इंद्रनील मणियों से बना हुआ कोटि देश किस पुष्पों में परिवर्तित हो गया? पाटल पुष्पों में। चंद्रकांत मणियों का बना हुआ मध्य देश टूटकर कौन सा फूल बन गया था? चमेली का फूल बन गया था। ये हमें याद रखने की आवश्यकता है क्योंकि अलग-अलग स्थान से अलग-अलग फूल बना हुआ है। विद्रोम की बनी निम्न तार कोटि किस फूल में बदल गया था? बेला फूल में बदल गया था। अशोक के 8 पत्तियों के भजन से क्या होती है? माँ, यानी कि माँ बन जाती है जिन्हें संतान नहीं होता। तो अशोक के जब 8 पत्तियों के भजन होती हैं तो माँ बन जाते हैं। अशोक के पुष्प कितने प्रकार के होते हैं? अशोक के पुष्प 2 प्रकार के होते हैं। अशोक के कौन-कौन से पुष्प होते हैं? एक सफ़ेद और एक लाल फूल। अशोक के सफ़ेद फूल क्या हैं? अशोक के सफ़ेद फूल सिद्धिप्रद हैं। और अशोक के लाल फूल क्या हैं? स्मरवर्धक, यानी समृद्धि देने वाला, समृद्धि प्रदान करने वाला। बड़ी गर्वीली जाति कौन है? असुर जाति। वे बहुत गर्वीली जाति होते हैं, असुर जाति। गंधर्व, यक्ष और अप्सराओं की निवास भूमि कहाँ है? हिमालय में है। कहाँ है? हिमालय में। किसकी पूजा गंधर्व और यक्षों की देन है? अशोक के वृक्ष। असल पूजा का नाम क्या है? मदन उत्सव। असल पूजा का नाम है मदनोत्सव। यह उत्सव कब मनाया जाता है? यानी मदन उत्सव कब मनाया जाता है? त्रयोदशी के दिन। त्रिरत्नों में किसने आसन पाया? किसने स्थान पाया था त्रिरत्नों में? मदन देवता ने। बस लास्ट है। बोधिसत्वों ने बोधिसत्वों के शिरोमणि
कौन बन गए थे वज्र पाणी। मस्ती से कौन झूम रहा है, मस्ती से अशोक के फूल झूम रहा है। अशोक के फूल पहले भी सम्मान मिले या ना मिले, वो हमेशा आनंदित, हमेशा हर्षित और सदैव प्रफुल्लित रहा करता था। और आज भी मस्ती में, आनंद में झूम रहा है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अशोक के फूल को आज भी मस्ती में झूम रहा है। आज की ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब अगली वीडियो में नई वीडियो के साथ मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।